तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 4th हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले। 4th हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपके मिथुन राशि में मंगल की स्थिति बनेगी और मंगल यहाँ पर आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा जो जातक होगा धन संपत्ति के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। जातक को अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। अब आपकी जो माता जी हैं उनका रोल आपकी धन और संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आप भी अपना स्वयं का जो प्रभाव है अपनी फैमिली पर या अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी संसाधन है उन पर डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेके थोड़ा कंसंट्रेशन वगैरह को लेके दिक्कत हो, स्टडी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हो, इवन आपके परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट है उनके साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके भी शुरुआत में कुछ दिक्कतें रही हो। लेकिन बाद में चलकर आप अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियों को उठाने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनेंगे। अब जो 4th हाउस का मंगल है उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी हालांकि नहीं देगा अगर बुध बहुत वेल प्लेस्ड है। बुध के वेल प्लेस्ड होने से फिर आपको जीवन साथी से भी अच्छा सहयोग मिल सकता है और आप भी अपने निर्णयों को काफ़ी परफेक्टली ले सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे, हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आएंगे। मंगल की ये स्थिति आपको अपनी धन और संपत्ति को मैनेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करेगी। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपके कैरियर के लिए और आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसका आपसी जो प्रभाव है आपके जीवन पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो आप घरेलू मामलों में काफ़ी लकी भी रहेंगे मंगल के नवम घर के स्वामी होने की वजह से, बट मंगल आपको स्वयं में इतना ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं कि आप स्वयं जितनी भी प्रकार की समस्या हो, चुनौती हो, उनसे आसानी से पार पा लेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव या दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ अहम रोल होगा मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का प्रतिनिधित्व अवश्य कर रहा है। तो आपको उन भावों के लिए प्लानिंग करना, सोचना, विचार करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आसान होने वाला है। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको कभी कभी व्यवहार से बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है, बहुत ज़्यादा साहसी और निडर बना सकता है। तो कैरियर और अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो घरेलू जीवन है, उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना के अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए इस प्रकार का मंगल धन संपत्ति को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत सारे साधन दे सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में आ गए। आपके चार्ट में ये दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप हमेशा अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान भी रखेंगे, साथ में अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी आप पूरा करेंगे। मंगल अब क्योंकि नवम घर के स्वामी है तो आपका घर से दूर जाना या परिवार से दूर जाना भी संभावित है। इवन कभी कभी आपके फैमिली में आप ये देखेंगे कि जो घर के लोग हैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, स्पेशली आपकी मदर। अब यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर क्योंकि उसका प्रभाव आपके 10th हाउस पर भी होगा, निश्चित तौर पे आपके कैरियर में भी 4th हाउस में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से अब वो क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं तो आपके लिए विदेश यात्रा होना, विदेश में बसना या किसी अदर स्टेट में सेटल होने की भी संभावना उतनी तेज़ी से बढ़ जाती है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से हालांकि कभी कभी आप अपनी फैमिली के साथ मतभेद भी रखेंगे, कभी कभी आपका डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन ये तो निश्चित है कि आप अपने खुद के बल पे, अपने खुद के दम पे इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकें, चाहे तो वो धन संपत्ति को लेकर चीज़ें हैं, ऐशो आराम को लेकर चीज़ें हैं, या कैरियर में भी किसी भी प्रकार की अचीवमेंट हो सकती है। मंगल यहाँ से सबसे पहले प्रभावित करेंगे आपके 7th हाउस को। 7th हाउस में अब क्योंकि ये बुध का ही घर है तो बुध की प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपको उसी तरीके से यहाँ इंपॉर्टेंट दिखेगा। जो भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव में बैठा है वो मंगल से प्रभावित होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा और वो आपकी मैरिड लाइफ या आपकी पब्लिक छवि या आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेकर अपना अहम रोल निभाएगा। तो जो भी ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है वो मंगल से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो ग्रह किस प्रकार का है, उसकी एनर्जी या उसका कारकत्व किस प्रकार का है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव आपके 7th हाउस पर होने से निश्चित तौर पे आप पब्लिक डीलिंग में काफ़ी प्रभावशाली बनेंगे। आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी हालांकि आप विचार अवश्य कर लें। मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से इस प्रकार से जीवन साथी से भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ जाएंगी, इसलिए कभी कभी मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट या मतभेद हो सकते हैं। अगर बुध आपका बहुत वेल प्लेस्ड हुआ तो जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर सप्तम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ इनका प्रभाव होगा आपके 10th हाउस पे।
ये जो मंगल का प्रभाव होगा ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कैरियर है, कैरियर में आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप अपने खुद के दम पे, अपने खुद के बल पे बहुत ज़्यादा चुनौतियों से पार पाने की क्षमता भी रखेंगे। तो कैरियर में आपका डोमिनेंस नज़र आएगा। साथ साथ में कैरियर रिलेटेड डिसीजन भी आप आसानी से ले सकेंगे। कैरियर में जो भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे उनका डायरेक्टली असर आपके डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा, लेकिन उन सबको आप अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। अब जो 10वें घर के स्वामी है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति अगर आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है, बृहस्पति का संबंध आपके लगन से है, सप्तम भाव से बन रहा है किसी भी तरीके से, या 10वें घर से बन रहा है, तो ऐसा मंगल आपको नेम फेम दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मंगल का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने से कैरियर के लिए आपको हार्डवर्क करना, प्लानिंग करना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ साथ जो 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी इसमें अपना अहम रोल निभाएगा। तो 10वें भाव में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों से भी आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उन भाव में बैठे प्लैनेट्स को भी आप अवश्य विचार करिए। अब जो आपका मंगल है, मंगल जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठेगा, क्योंकि इनके साथ बैठा ग्रह भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो उसका प्रभाव भी आपके कैरियर के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल का 10th हाउस पर प्रभाव होने से आप किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में बहुत सफल हो सकते हैं। इवन आप आध्यात्मिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सफल बन सकते हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, और आपके विचारों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से आप दूसरों के सामने ला सकेंगे। यहाँ अब पारिवारिक मामले और आपका कैरियर आपके लिए दोनों ही सेम रूप से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका कैरियर बहुत अच्छा नहीं है या कैरियर से आप थोड़े डिससेटिस्फाई हैं तो इसका असर आपके डोमेस्टिक मामलों पर अवश्य पड़ेगा। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आ जाता है आपके 11वें घर पे। अब जो 11वां घर है आपका वो मंगल के लिए अपना उच्च का घर है। तो यहाँ मंगल आपको धन संपत्ति के मामले में या अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के मामले में बेहद सपोर्ट करने ही वाले हैं। यहाँ पे अब जो 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और मंगल के प्रभाव की वजह से वो ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और क्योंकि ये मंगल के लिए अपना उच्च का घर है, इसलिए यहाँ बैठा प्लैनेट कुछ हद तक ज़्यादा ही प्रभावित होगा मंगल के प्रभाव से। तो 11वें घर में बैठे प्लैनेट का और 11वें घर के स्वामी शनि का अहम रोल होगा अब आपके लिए। निश्चित तौर पे 4th हाउस में बैठा मंगल आपको वो सब अचीव करवा सकता है, चाहे वो आपकी धन संपत्ति है, ऐशो आराम है, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में उन्नति हो, उस मामले में आप काफ़ी अच्छे से फैसले ले सकते हो। अब जो 4th हाउस का मंगल है कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है। इसको लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ साथ फैमिली के साथ, जीवन साथी के साथ आप जितना बेटर रिलेशनशिप देखेंगे अपना, या जितना अपने रिलेशन को स्थिर रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो एक ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा आपको कंप्लीट स्थिति ऐसा मंगल देता है जब भी मंगल यहाँ 4th हाउस में स्थित होता है। इसके साथ साथ क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है? अगर आपको मंगल की महादशा है तो ये प्रभाव या ये सारे के सारे परिणाम जो अभी तक हमने डिस्कस की, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।